दुनिया में जारी कत्लेआम के खिलाफ वर्ल्ड एक्सप्रेस के प्रधान संपादक राजकुमार हंस की निष्पक्ष निर्भीक संपादकीय का प्रसारण हम कर रहे हैं। संपादकीय इस प्रकार है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। समस्त दुनियावासियों के सामने हम एक अपने संपादकीय में वर्तमान हालातों पर अपने बेबाक विचार व्यक्त कर रहे हैं। ये विचार आपको अच्छे लगेंगे। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आप ये जानते हैं और यह मानते हैं कि दुनिया में शांति, विश्व बंधुत्व, विश्व एकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अभी अभी ताज़ा समाचार है कि इजराइल ने हमला ईरान पर कर दिया और अमेरिका उसका पूरा साथ दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम यह कह रहे हैं कि 4 सप्ताह युद्ध और चलेगा। अमेरिका दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है और हमारा कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये चर्चा कर रहे थे ट्रंप किससे? दुनिया के पत्रकारों से। और इजराइल के पीएम नेतन्याहू इस समय भी चर्चा में है। इसलिए चर्चा में है कि एक तरफ रमज़ान का महीना चल रहा है, दूसरी तरफ चालीसा चल रहा है और तीसरा होली का पावन त्यौहार है। ऐसे समय यह दर्दनाक हमला, खौफनाक हमला और दुनिया में चर्चित एक खोमेनी की सरेआम हत्या कर देना, क्या यह उचित है? और हम यह बड़ी शोकपूर्ण वातावरण में यह कहने जा रहे हैं, यह कैसी गुंडागर्दी है कि कोई भी राष्ट्र का अध्यक्ष या दुनिया का चर्चित नेता किसी भी देश पर हमला कर देता है बिना कहे, बिना किसी की अनुमति लिए। जब एक छोटा सा गुंडा किसी को परेशान करता है, चाकू मार देता है, तो उस पर पूरे की पूरी कानूनी कार्रवाई होती है और उसको जिला बदल कर दिया जाता है। कोई अड़ीबाजी करता है या वसूली करता है, उस पर भी कानूनी कार्रवाई होती है। पर यह कितना खौफनाक मामला है कि हजारों लोग आज तक मर चुके हैं युद्ध में। और ये खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम देशों के गैंगस्टर ये क्या कर रहे हैं कि बिना किसी की अनुमति लिए किसी पर भी हमला कर रहे हैं। और अभी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में भी युद्ध जारी है। और पुतिन के क्या कहने, कितने साल हो गए यूक्रेन से युद्ध लड़ते हुए? क्या इस बात का दुनिया में कोई जवाब है कि इन नेताओं की गुंडागर्दी, इन राष्ट्र अध्यक्षों की गुंडागर्दी को कौन समाप्त करेगा? कहा है राष्ट्र कवि दिनकर जी ने कभी मंच से कहा था, दे रहा आदमी का दर्द दर दर आवाज तुम्हें, यदि तुम रहे चुप तो बोलो जमाना तुम्हें क्या कहेगा। ये क्यों नहीं इस पर रोक लगाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ इस समय क्या कर रहा है? और यह बड़े शोकपूर्ण वातावरण में हम अपने संपादकीय में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस निष्पक्षता, निर्दयता से मानवता को महकाने में सदैव आगे रहा है। तो हम यह कहना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मौन अखर रहा है। और अभी अभी ये समाचार है कि 11 देश अमेरिका के साथ हैं और इसलिए साथ हैं कि वो युद्ध करे और जो भी करेगा हम उसके साथ हैं। हम इस बात की निंदा करते हैं और हम युद्ध के खिलाफ हैं, क्योंकि युद्ध मानवता के नाम पर एक कलंक है। अमन शांति के रखवाले कहाँ हैं? जिन्हें है नाज हिंद पर वो कहाँ हैं? कहा है कवि नीरज जी ने कि फौलाद की मूरत भी पिघल सकती है, पत्थर से रसधार निकल सकती है। यदि आदमी तू अपनी पर आ जाए तो कैसी भी हो तकदीर बदल सकती है। गौतम बुद्ध, गुरु नानक जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी का यह देश आज पुकार रहा है। भारत से एक आवाज़ उठना चाहिए विश्व शांति के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए
और सारी दुनिया से आवाज़ उठना चाहिए इस बात की कि हम गुंडागर्दी की निंदा करते हैं, हम कत्लेआम की निंदा करते हैं और हम युद्ध की भी निंदा करते हैं। दुनिया में विश्व बंधुत्व फैलाने में वर्ल्ड एक्सप्रेस की एक शानदार भूमिका रही है। हम आपसे आग्रह करेंगे इस संपादकीय को आप सुने और हमारे विचारों को आत्मसात करें और एक आवाज़ उठाएं उन गुंडों के खिलाफ जो कि रातों रात किसी भी निर्दोष को मार डालते हैं। इसमें कई सैनिक हताहत होते हैं, कई लीडर भी हताहत होते हैं। ट्रंप इस समय विवादास्पद हैं और यह कहा जा रहा है कि 8 युद्ध वो करवा चुके हैं, 8 देशों पर हमला करवा चुके हैं और ये 9वां हमला है उनका ईरान पर। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स बॉक्स में अवश्य दें कि विश्व बंधुत्व के लिए, विश्व शांति के लिए आप क्या कर रहे हैं। हम दुनिया के समस्त जन नेताओं से, संगठनों से भी यह अपील करना चाहेंगे कि इस गुंडागर्दी को और इस गैंगस्टर लोगों को आप रोकिए। और हम यह भी कहना चाहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भी आग्रह करना चाहेंगे और आह्वान करना चाहेंगे कि वो खुले रूप से इन बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करे, अन्यथा कोई भी किसी को ख़त्म कर देगा और कोई भी राष्ट्र अपनी अति विस्तारवादी नीतियों के अंतर्गत किसी भी राष्ट्र पर हमला कर देगा और अपने कब्जे में ले लेगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि विश्व शांति, विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाने में एक अपनी शानदार भूमिका हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उठाना चाहिए। इस समय चुप नहीं रहना चाहिए और जो लोग भी ऐसी दुनिया में अशांति फैला रहे हैं और कत्लेआम करवा रहे हैं, वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। उनको इतिहास कभी भी क्षमा नहीं करेगा जो कि ऐसा कत्लेआम कर रहे हैं, और उन लोगों को भी माफ कभी भी प्रभु नहीं करेंगे जो यह सब सह रहे हैं। अत्याचार करने वाला तो पापी है, पर अत्याचार सहने वाला भी बहुत बड़ा पापी है। अपने इस बातों को आगे बढ़ाते हुए हम पुनः आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि आप हमारे साथ होइए और आपकी प्रतिक्रियाएं दुनिया में विश्व शांति लाने में, विश्व बंधुत्व फैलाने में बहुत ही सहायक होंगी। बताइए हमारे ये विचार आपको कैसे लगे। जय विश्व, जय भारत, नमस्कार।